हाय फ्रेंड्स, इस क्लास में हम नो चार्जिंग के इश्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से चार्जिंग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी के तो वोल्टेज ओके हैं तभी सेट ऑन हो रहा है। तो हम यूएसबी टेस्टर पर चेक करते हैं कितना एम्पेयर ले रहा है। तो कोई भी एम्पेयर यहाँ पर नहीं ले रहा है और चार्जिंग का कोई भी लोगो डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। और अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन का चिप लेवल कोर्स है उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं, और अगर जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए हमारे पास एक 45 डेज़ का कोर्स है। चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ऐसे केस में आपको चार्जिंग जो फ्लैक्स है उसके वोल्टेज देखने होते हैं। चार्जिंग फ्लैक्स की ही खराबी होती है मोस्टली। ठीक है, तो फ़ोन डीअसेंबल करने से पहले बैटरी हटा दें और फिर चार्जिंग पत्ते पर हम चार्जर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं कि चार्जिंग फ्लैक्स पर वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। चार्जर में जो वोल्ट आता है वही चार्जिंग फ्लैक्स पर मिलना चाहिए। तो ऊपर साइड में चार्जिंग फ्लैक्स पर वोल्ट नहीं है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम चार्जिंग फ्लैक्स की है, यानी कि या तो B2B की है या ये जो चार्जिंग जैक जहाँ लगा है उस पत्ते की प्रॉब्लम है। तो ये भी देख लेते हैं कि किस पत्ते की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर वोल्ट सही मिले तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, B2B की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वोल्ट नहीं है, इसका मतलब इसी पत्ते में प्रॉब्लम है। B2B जो कनेक्टर है वो ओके है, यानी कि जो बीच में PCB, मेन PCB और चार्जिंग PCB को जोड़ रहा है। तो ये जो चार्जिंग PCB है यही चार्जिंग फ्लैक्स कहलाएगा। तो इस चार्जिंग फ्लैक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसे चार्जिंग जैक को चेंज करें या फिर इसको पूरे पत्ते को चेंज कर दें। 50-40 रुपये का मार्केट में दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग जैक 5 रुपये का है, ये 50 रुपये का है। तो मैं इसका चार्जिंग जैक ही चेंज करूँगा, फिर देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग जैक पर ही वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स चार्जिंग जैक ही ख़राब है, ये पत्ता भी ठीक है। तो हम चार्जिंग जैक ही बदल देते हैं। मैंने चार्जिंग जैक चेंज कर दिया है टाइम बचाने के लिए और दूसरा लगा दिया है। यहाँ पर फिर से वोल्ट चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर चार्जिंग वोल्ट आ गए तो इसका मतलब ये ओके हो गया है और चार्जिंग होने लगेगी। तो यहाँ पर अब वोल्ट मिलने लगे हैं 5.27। ठीक है, इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको लगाते हैं और फिर चार्जिंग देखते हैं कि क्या चार्जिंग आती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स करें और अपनी शॉप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल पर काम कर सकते हैं। तो USB टेस्टर आपको फ़ौरन बता देगा जब आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर 0.6 मिली एम्पेयर आने लगा, यानी इट मीन्स चार्जिंग हो गई। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अगर काम सीखना चाहते हैं और आपको अपनी शॉप खोलनी है, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आप अपनी शॉप शुरू कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। बेस्ट ऑफ लक।